हेलो डिवाइन सोल फैमिली। आपका मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं कार्मिक रिलेशनशिप के कुछ साइंस को बताऊंगी। आप सबको पता ही है कि हमारी जो सोल होती है, पास्ट लाइफ से कुछ लोगों से कुछ ना कुछ कार्मिक बॉन्ड्स लाई होती है। कहीं ना कहीं मैं भी आप लोगों के सोल फैमिली का एक हिस्सा रही हूँ, इसीलिए आज आप मुझे सुन रहे हो। इन शॉर्ट, मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा कोई ना कोई प्योर डीप सोल कनेक्शन रहा होगा, जो बहुत ही पीसफुल भी रहा होगा। इसीलिए हमारी सोल फैमिली एक है और हम सब एक दूसरे से किसी ना किसी माध्यम से कनेक्ट हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी कार्मिक रिलेशनशिप की। हे डिवाइन फैमिली, आपको पता है ना कि हाँ, कर्मा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता, भले ही हम उसे करके भूल क्यों ना जाएं। कर्मा को हमारा एड्रेस पता रहता है, चाहे हम कहीं भी छिपे रहें। आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हो, वो या तो आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर, सोलमेट या ट्विन फ्लेम होते हैं, या तो फिर कार्मिक पार्टनर। आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक साइकिल होती है जिसका कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको जन्मों जन्म तक ये साइकिल को रोटेट होते रहना पड़ेगा, और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको बार बार इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ साइन बताऊंगी जिससे आपको पता लगेगा कि आप जिससे डील कर रहे हैं तो कहीं वो आपका कार्मिक पार्टनर तो नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ उनके साइंस को। मेरे पास जैसे जैसे कार्ड आते जाएंगे ना, मैं जो भी इंट्यूट कर पाऊंगी कार्मिक पार्टनर सिचुएशन को, साइकिल को, या कार्मिक रिलेशनशिप के मैसेजेस को मैं आपको बताती जाऊंगी। मैं कार्ड्स को सफल करके रखती हूँ और फिर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप जैसे आप जब भी आप अपने पार्टनर से मिलते हो तो आपको इंस्टेंट डीप कनेक्शन फील होगा, जैसे आप उसे पहले से जानते हो। आप उसके साथ इतना कंपैटिबल फील करोगे, मीन्स आपको बहुत सारी चॉइसेस और आप दोनों के इंटरेस्ट सेम लगेंगे। एक ही बार में आपको लगेगा कि ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्टनर है। इसके साथ ही आप जो है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप उसे करोगे, जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे जैसा है, इसके थॉट्स मेरे जैसे हैं, और मुझे ना अपनी सारी ज़िंदगी इसी के साथ जीना है। ये आपका एक कंप्लीट मैच है, और इसके साथ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जैसे कि ट्विन फ्लेम में। लेकिन कार्मिक पार्टनर के साथ क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हो, मीन्स आपका हर क्रियाकलाप डेली एक्टिविटी में ना चौबीसों घंटे आपके दिमाग में यही व्यक्ति चलता रहता है। ये जो रिलेशनशिप है ना, वो एक ड्रग की तरह है। जो कार्मिक रिलेशन होता है ना, आप उसे चाहकर भी नहीं निकल पाते हो। जो प्रैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग है उससे हट के आप सपनों की दुनिया में जीने लगते हो। आपसे बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हीलिंग अपने पार्टनर को पाने के लिए कर रहे हैं। समझ लीजिए कि जो ऐसा व्यक्ति है ना, उसमें एडिक्शन इतना हो गया ना कि उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर रहा है, अपनी हीलिंग भी करवा रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या है, एक कार्मिक रिलेशनशिप में है। उसका एडिक्शन इतना है कि वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। जब अगला साइन क्या है, जब आप इस रिलेशनशिप में होते हो तब छोटी छोटी बातों को लेकर के ना आप कई बार फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। एक्चुअली होता क्या है, जब आप इस रिलेशनशिप में एंटर करते हो तब एक दूसरे को काफ़ी टाइम देते हो, एक स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट करते हो, खुश रहते हो। वैसे पता है, जब तक आप दोनों पार्टनर के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा ना, तब तक आपको दूर होने पर पेन नहीं होगा। तो पता कैसे चलेगा कि वो कार्मिक है। एक्चुअल में क्या होता है, धीरे धीरे जब आपके बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के डिसएग्रीमेंट्स होने लगते हैं, आप लोगों का ओपिनियन सेम चीज़ को लेकर के डिफरेंट होने लगता है,
और वही आपके बहस का कारण बनता है, तब आप अपने पार्टनर के साथ क्या करते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हो। और ये एक साइन होता है कार्मिक रिलेशन का। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ना, वैसे वैसे इस रिलेशनशिप में बैक टू बैक लगातार कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट होने लगेगा। जैसे जैसे दिन, जैसे 4 दिन चीज़ें अच्छी चली, 5वें दिन पता नहीं कि क्या हो गया, एक नया सीन क्रिएट हो गया, आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। कहीं ना कहीं हर हफ्ते इसी चक्कर में आपका एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो गया। ये एक बड़ा साइन होता है कि 4-5 दिन में नया सीन क्रिएट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, तो आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ में डील कर रहे हो। कुछ समय के बाद जब आप एक फेरी टेल वाले सिनेरियो में होते हो या एक परियों वाला सिनेरियो फील करते हो, उसके कुछ समय के बाद सेम चीज़ें क्या होती हैं, आपको इरिटेट करना शुरू कर देती हैं। आप खुश नहीं रहते हो, आपके भीतर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। ठीक है, एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, आपको डर लगता है कि कब तक चीज़ें हमारे बीच सही रहेंगी। अब आपको कहीं ना कहीं ऐसे साइन इंट्यूट होते हैं जिससे आप खुश रहना बंद कर देते हो और अनप्लीजेंट बिहेवियर आपका हो जाता है और आप चिंता शुरू कर देते हो। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है कार्मिक रिलेशनशिप का। पता है, कार्मिक रिलेशनशिप में ना कुछ समय के बाद मिसकम्युनिकेशन होने लगते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होने लगती है। यहाँ आप कहना कुछ और चाहोगे और सामने वाला समझता कुछ और है, बाद में एक दूसरे पर ब्लेम लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ये ब्लेमिंग वाली एनर्जी आती है ना, इसका मतलब भी होता है कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो। जब आप इस रिश्ते में आते हो ना, तब आप बहुत खुश रहते हो। एक्चुअली जब आप खुश रहते हो ना, तभी आपके जो पार्टनर है ना, कार्मिक पार्टनर की एंट्री होती है। तब आपने कभी ये नहीं सोचा होता कि आपकी लाइफ में अचानक इतने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अचानक आपकी लाइफ में इतने हाइट्स एंड लोज स्टार्ट हो जाएंगे कि 2 दिन अच्छा रहेगा, तीसरे दिन अचानक से लो हो जाएगा, 8 दिन चीज़ें अच्छी रहेंगी, बैलेंस रहेंगी, अचानक फिर से डाउन होना शुरू हो जाओगे। मीन्स ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, हाइट और लोज हैं, इतना इमीडिएट जो चेंज हो रहा है हर दूसरे चौथे दिन, ये कार्मिक रिलेशनशिप के साइन है। कार्मिक पार्टनर के साथ चीज़ें ना रिपीटेटिव बहुत होती हैं। मीन्स आप अपने पार्टनर के साथ कहा ना, अगर आप अपने पार्टनर को कहते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, इससे मुझे हर्ट होता है, तो हो सकता है एट अ टाइम आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांग ले, लेकिन होगा क्या कि अगले 4 दिन के बाद में ना वो फिर से वही चीज़ कर रहा होगा जिससे आपको हर्ट होगा। वो क्या करता है कि खुद को ना तो बदलने की कोशिश करता और ना ही अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करता, भले ही आपको उससे हर्ट हो रहा हो, आप दुखी हो रहे हो। यहाँ तक कि इस रिलेशनशिप में ना ये पैटर्न इतना रिपीटेटिव होता है ना कि वो आपको बार बार दुख देता है और बार बार आप भी उस पैटर्न को कैसे रिपीट करते हो, माफ़ कर करके। तो ये जो माफ़ कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप उसके प्रति एडिक्ट हो चुके हो, आप फियरफुल हो कि अगर वो चला गया तो आपका क्या होगा, है ना। तो आप माफ़ किए जा रहे हो, आप खुद नहीं छोड़ पा रहे हो, तो ये क्या होगा, एक कार्मिक रिलेशन है, एक कार्मिक रिलेशन की साइन है। कार्मिक पार्टनर हमेशा डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। मीन्स ये पार्टनर आपको कोडिपेंडेंसी फॉर्म क्रिएट करेगा। आप जीना भूल जाते हो, हंसना भूल जाते हो, पता है, आप खाना पीना भूल जाते हो, आप किसी के लिए खुद की खुशी तक भूल जाते हो। यहाँ तक कि आप अपनी इंडिपेंडेंसी को छोड़कर आप इस पर्सन पे क्या होते हो, डिपेंड हो जाते हो। उसके बिना एक पल भी जीना नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लगता है ना कि अगर ये पर्सन चला गया तो मेरा क्या होगा, उसके बिना आपकी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर ऐसी सिचुएशन है ना, तो मेरी डिवाइन सोन फैमिली, आप एक कार्मिक बॉन्ड को डील कर रहे हो। अगला साइन, कार्मिक पार्टनर बहुत ही सेल्फिश होते हैं।
जब तक उन्हें आपसे एनर्जी मिल रही होती है ना, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, तब तक वो आपके साथ स्टे करते हैं। जैसे ही उन्हें फील हुआ ना कि आप उन्हें उनके पीछे पड़ रहे हो या किसी अच्छे काम के लिए प्रेशराइज कर रहे हो, तो वो भाग जाएंगे छोड़कर। कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होंगे जब आप उनसे नाराज़ होकर अपनी एनर्जी को उनसे कट करोगे ना, तो फिर वो आपके पास वो वापस आ जाएंगे और आपको लगेगा कि यही मेरी किस्मत है, इसीलिए बार बार आपके पास आ रहा है। पर ऐसा नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है। आप ऐसा मत सोचो कि आपने भगवान से प्रार्थना करी तो उन्होंने सुन लिया और आपका पार्टनर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ कार्मिक बॉन्ड्स बाकी रह गए हैं, इसीलिए आया है वो। क्योंकि जैसे ही आपकी एनर्जी कट हुई और उसे फील हो गया, तो वो आ गया वापस से आपकी एनर्जी को लेने। जब तक वो आपको पूरी तरह से ड्रेन नहीं कर देगा ना, तब तक बार बार वो अपनी सेल्फिशनेस के कारण लौट लौट के आएगा। ये जो पर्सन किसी ना किसी नीड के लिए जुड़ा होता है ना, वो आपका सच्चा ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो ही नहीं सकता। ये एक कार्मिक कनेक्शन है, ये एक कार्मिक बॉन्ड है। आपका जो भी कार्मिक पार्टनर होता है ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है। मीन्स चीज़ें उसके हिसाब से चलनी चाहिए। उसे पता है कि आप उसके लिए एडिक्टिव हो, उस पर डिपेंडेंट हो, तो आपको वो बहुत टॉर्चर करेगा, मेंटल हैरेस करेगा, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। पता है आपको, उस सिचुएशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग आपकी लाइफ को ना डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं। आपको इनसे बच के रहना चाहिए। आप इनसे बच के रहिए और अपना ख्याल रखिए। आंख मूंद करके किसी भी चीज़ पर भरोसा मत कीजिए। ये कार्मिक पार्टनर ना हमारे जो फियर हैं, हमारी जो हिडन इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, उन पर लाइट डालने आते हैं। लाइट इन द सेंस कि हमारे भीतर की कमियां जो हमें पता नहीं होती, ये उन कमियों को हमसे दूर करने के लिए आते हैं। इनका जो टॉक्सिक बिहेवियर होता है ना, इनके टॉक्सिक बिहेवियर के कारण ही आप फियरफुल हो जाते हो, आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाते हो और कई बार डर जाते हो, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपने हक की बात भी नहीं कर पाते हो। तो ये वही चीज़ें सिखाने आते हैं कि उन पर लाइट कैसे डालना है, खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, खुद को इंडिपेंडेंट कैसे करना है। जिस दिन आप खुद को पालोगे ना, उसके बाद आपको डर नहीं होगा। जैसे जैसे आप अपने फियर पर काम करना शुरू कर देते हो ना, वैसे वैसे कार्मिक साइकिल ब्रेक होने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके भीतर से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जिससे आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है और आपके भीतर की ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं ना, वो दूर हो गई हैं, और इस अवेकनिंग के फेज में ना आप जो सेपरेशन फेस कर रहे हो ना, जो सफ़र कर रहे हो, वो आप अपने पार्टनर के थ्रू ना कहीं आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ओर ले जाते हो। किससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? आप खुद से खुद की बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करते हो। आप जैसे जैसे अपने लाइफ लेसन को सीख लोगे और इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ कर दोगे, तो ये पार्टनर फिर क्या होगा, आपको रिलीज़, जैसे ये पार्टनर रिलीज़ हो गया ना, तो फिर ये चला जाएगा। और ये उसका पर्पज़ ही उतना था, ये वही सिखाने आया था। आपके भीतर जो आपके सोल के लिए वर्स्ट है, सीधे शब्दों में, चाहे वो बिहेवियर हो, मैनर हो, हैबिट्स हो, उसे निकालने के लिए ही कार्मिक पार्टनर आते हैं। अब हुई ना क्लियरिटी? कुछ समय बाद कार्मिक रिलेशनशिप में ना आपका दम घुटने लगता है। इस सिचुएशन में आप ना तो इनके साथ में रह सकते हो और ना ही इनके बिना अपना लाइफ सोच सकते हो। आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, और अगर ऐसा फीलिंग आता है ना, तो भी वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं है, वो एक कार्मिक पार्टनर है। कार्मिक पार्टनर के साथ जब आप डील करते हैं, तो आपको अंदर से ऐसा फील आता है कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में कभी नहीं जाने दोगे।
मीन्स ये पर्सन आपकी लाइफ से कभी नहीं जाए। आप उसे पाने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए इस लेवल तक चले जाते हो ना कि अपनी रिलेशनशिप हीलिंग करवाओगे। यहाँ तक कि कई लोग ना इस इतने पागल हो जाते हैं कि वो टोने टोटके तक चले जाते हैं। जो आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं तो उसके लिए फियर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो ऐसा पर्सन आपको डिज़र्व ही नहीं करता। फिर भी यहाँ पूरी तरह से आप उसके लिए स्टक हो और उसके बारे में सोचे जा रहे हो, खुद को कंप्लीटली ड्रेन किए जा रहे हो, तो वो व्यक्ति दूर होकर भी आपकी एनर्जी ले रहा है। पता है, वो आपकी एनर्जी ले रहा है और आपको स्टक कर रहा है। कैसे? आपकी पॉजिटिव एनर्जी उधर जा रही है, आपके हाई वाइब्रेशन उधर जा रहे हैं, उसकी लो एनर्जी, लो नेगेटिविटी आप तक आ रही है। अब 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 10 साल हो गया, फिर भी आप स्टक हो, वेटिंग में हो। तो ये वेटिंग जो सिचुएशन है बिना मतलब की, बिना कनेक्शन की, तो ये कार्मिक ही तो है। यहाँ आप भीतर से सिर्फ खोखले हो रहे हो, आपको मिल कुछ नहीं रहा है। आपको सिर्फ पेन के अलावा, आपको लो एनर्जी के अलावा कुछ नहीं मिला। दैट मीन्स ये कार्मिक रिलेशन है। एक जो स्ट्रॉन्ग साइन होता है कार्मिक पार्टनर के साथ में, जब आप इस कार्मिक पार्टनर के साथ होते हो ना, आपको फील होगा कि यही एक ऐसा पार्टनर है जो मेरी डेस्टिनी है। भगवान ने इसे आखिरी समय तक साथ देने के लिए इसे मिलाया है। यहाँ तक कि आप भगवान से हिंट मांगने लगते हो कि अगर वो मेरे साथ है तो ऐसा कर दे, वैसा कर दे। ये आपकी लाइफ में तब तक आएगा जब तक आपको उससे कुछ एनर्जी मिलेगी। जिस दिन आपने लेट गो किया, अगर वो ट्रू है ना, तो डिवाइन आपके इंट्यूशन से आपको बता देगी। कैसे? इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप अपने इस पार्टनर को याद करके एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ड्रेन फील कर रहे हो, एनर्जी लेस हो जा रहे हो, सैड एनर्जी में जा रहे हो, आंसुओं से भर जा रहे हो, तब आपको ये समझना चाहिए कि आपकी एनर्जी से ही आप थक रहे हो याद करके, निगेटिव लो वाइब्रेशन में जा रहे हो। तो ये पार्टनर आपके लिए कार्मिक है। आपके सारे हाई वाइब्रेशंस इस कार्मिक के पार्टनर की तरफ है और उसकी लो एनर्जी, लो नेगेटिविटी वो आपकी तरफ है। तो समझ में आया, ये आपका कार्मिक पार्टनर है और ये आपका इंट्यूशन आपको बता दिया कि इन सब चीज़ों की वजह से ये कार्मिक है। वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, अगर आप किसी पर्सन से दूर हैं फिर भी आप खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, अपने काम में बिजी हो, आप अपनी हाई वाइब्रेशन में हो और आप अपने लाइफ को ना इंजॉय भी कर रहे हो, अपने हर काम को कर रहे हो, डिवाइन पर ट्रस्ट है, सरेंडर कर चुके हो और जो भी जी रहे हो ना उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हो, तो वो फिर आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कलेक्शन, ट्विन फ्लेम जो है वो एनर्जी होगी। सोलमेट एनर्जी जो होती है वो आपको पैनिक नहीं करती, इनफैक्ट वो दूर होकर भी ना आपको अच्छा एहसास दिलाती है। तो ये आपके कुछ साइन थे जो आपके कार्मिक पार्टनर के थे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कार्मिक पार्टनर लाइफ में लाइफ लॉन्ग नहीं होते, कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, 2 साल, 10 साल या 12 साल, और आपको कंप्लीटली ड्रेन करके छोड़ देते हैं, अपना मतलब पूरा करते हैं और लौट के फिर नहीं आते। आपकी नींदें गायब हो जाती हैं इस रिश्ते में, ना खाने का मन लगता है, ना जीने का मज़ा आता है, और आप क्या होते हो कि आप एक लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। अगर ऐसा है ना तो प्लीज़ आप इन्हें रिलीज़ करें। यहाँ आपकी अवेकनिंग के लिए वो आया है। अब आप ये मत सोचना कि अवेकनिंग के बाद आप फिर से उन्हें मैनिफेस्ट करने लगोगे। देखो, जब तक ठोकरें नहीं लगती ना तब तक हम सीखते भी नहीं हैं। देखो मेरी प्यारी सोल फैमिली, मैं ये नहीं चाहती कि आप धोखे में रहें, बेवजह पेन में जिए। इसीलिए एक डिवाइन फैमिली मेंबर होने के नाते आपसे मैं ये आप तक ये मैसेज पहुंचाई। ये लाइफ जीने के लिए मिली है, किसी स्वार्थी इंसान के लिए यूं ही मत गवाओ इसे। टेक केयर, लव यू माय फैमिली एंड थैंक्स।